जिस बहादुरी और साहस से वो देश के लिए लड़ रहे हैं, कई बार मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस जंग में भी केजरीवाल जी को शायद भारत मां के संघर्ष के लिए भेजा है। अब मैं आपको केजरीवाल राहुल जी का इंट्रोडक्शन क्या देना? एमपी है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। अब मैं जिन्हें इनवाइट करूंगा वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं। हमने तो देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ा, खून बहाया, देश को एकता रखने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान दी, राहुल गांधी जी अपना जान दिए, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। राहुल गांधी जी अपना जान दिए, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। आज दिल्ली से? हाँ। अच्छा, क्यों आई हैं? क्या कुछ मांगे हैं आज आप लोगों की? नहीं, हमें तो कोई नेता लेके आया है। किस पार्टी से हैं? ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀ ਨਾਲ ਜੀ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਪੈਸੇ भी नहीं। 2014 का समय एक ऐसा समय आया जब हिंदुओं ने एक विशेष समुदाय के वीटो को कैंसिल कर दिया, अपनी पूरी ताकत के साथ एक पार्टी के साथ लगकर उसको जिताया, एक ऐसे व्यक्ति को केंद्र में सत्ता सौंपी जिसने स्वतंत्र रूप से कहा कि मैं हिंदू हूं और लगातार 10 साल से अपने माथे पर त्रिपुंड लगाकर हिंदुओं हित की बात करने वाला। हालांकि बहुत सारे अभी हित के कार्य बाकी हैं, लेकिन कुछ हित के कार्य अभी प्रारंभ हुए हैं और उन कार्यों को करने के लिए हिंदू जनता ने उन पर विश्वास अपना जताया। 2024 हो और पूरी ताकत के साथ 2019 और अब 2024 के इलेक्शन के मुहाने पर खड़े हैं। अभी अभी एक छोटी सी पार्टी जो 10-12 साल पहले उभरी, इंडिया करप्शन अगेंस्ट के रूप में वो उभरी और विदेशों से पैसा खाकर, फोर्ड फाउंडेशन जैसे CIA की एजेंसियों से पैसा खाकर व्यक्ति दिल्ली की सत्ता के शीर्ष पर बैठा और दिल्ली की जनता को पिछले 3 बार के इलेक्शनों में मूर्ख बनाता रहा। अब जाकर जब उसका भंडाफोड़ हो गया तो उसने किसी और पर विश्वास न जताकर अपनी ही पत्नी को, यानी उन्हीं सभी मूल्यों को ताक पर रख दिया जिन मूल्यों को लेकर वह सत्ता चलाने के लिए आया था। भ्रष्टाचार, शराब के विरोध में तो शराब घोटाला किया, भ्रष्टाचार तो आप नाम लीजिए, वो सब भ्रष्टाचार उस व्यक्ति ने किए हैं जिसको सुनकर आपकी आत्मा झकझोर जाएगी। कांग्रेस पार्टी का तो पिछले 70 साल से भ्रष्टाचार का एक इतिहास रहा है, एक लंबा चौड़ा इतिहास, अरबों खरबों का इतिहास रहा है भ्रष्टाचार करने का। ये क्षेत्रीय पार्टियां भी उसी रास्ते पर चली, क्योंकि ये सभी क्षेत्रीय पार्टियां, चाहे वो अखिलेश की पार्टी हो, मायावती की पार्टी हो या ममता की पार्टी हो या शरद पवार की पार्टी हो, सब कांग्रेस से टूटकर अलग हुए हैं। यानी कांग्रेस की ही राजनीति ये लोग करते थे, उससे टूटकर ये अलग हुए हैं, उसी राजनीति पर ये चलते रहे और उतना ही भ्रष्टाचार करते रहे। आज रामलीला मैदान पर जो इंडी गठबंधन की जो रैली थी, उसमें भीड़ जुटाने के लिए कुछ लड़कों को, कुछ महिलाओं को, कुछ नागरिकों को पैसे देकर ये लोग लाए हैं। अब इनकी बुरी स्थिति ये हो गई है कि इनको सुनने के लिए लोग उत्साहित नहीं है, बल्कि इनकी भाषण सुनकर निरुत्साहित होते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अपने घर में राहुल गांधी कोई भी बनाना नहीं चाहेगा, और तो राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री कैसे बना दिया जाए। पिछले 20 साल से ये प्रयास चल रहा है कि राहुल गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए। उनके भाषणों को सुनकर ऐसा लगता है कि जो वो बोलना चाहते हैं शायद वो कुछ और बोल जाते हैं और उसकी वजह से सारा गुड़ गोबर हो जाता है। जिस व्यक्ति को अपने भाषणों पर संयम नहीं है, वह व्यक्ति देश की सत्ता पर कैसे संयम से रहेगा। केजरीवाल ने अपनी पत्नी को आगे बढ़ाया है, लालू प्रसाद ने भ्रष्टाचार में सजा याफ्ता होते हुए भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाया है, मुलायम सिंह ने भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाया है,
अब जिस व्यक्ति का नाम लीजिए, क्षेत्रीय पार्टी का शरद पवार भी ये इन प्रकार यही चाहते हैं कि उनकी बेटी का वर्चस्व बना रहे, चाहे पार्टी टूट जाए, लेकिन फिर भी अपनी पुत्री के मोह में उन्होंने पार्टी ही गंवा दी। तो ये जो सत्ता की ललक में जो पार्टियां बनी हुई हैं, ये भारत को नोच खाना चाहती हैं, भारत को लूटना चाहती हैं, भारत को बर्बाद कर देना चाहती है, विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रही हैं। इसके क्लियर सबूत आप गूगल पर देख सकते हैं कि केजरीवाल और राहुल गांधी जैसे लोग जोर सोरोस की गोदी में बैठकर किस तरह से भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जब इनकी सत्ता आती है तो ये सबसे पहले जो टारगेट करते हैं, दो चीजों पर करते हैं, भारत के राजकोष पर और भारत की हिंदू जनता के ऊपर। उसका ताजा उदाहरण आप देख सकते हो कर्नाटक में। जैसे ही कुछ दिनों पूर्व इनकी सरकार आई है, इन्होंने हिंदुओं का जीना मुश्किल कर दिया। आप वहां पर भगवान हनुमान की ध्वजा भी नहीं लगा सकते हो। वहां पर अपने कार्यस्थल यानी अपनी दुकान में बैठकर आप राम भजन नहीं सुन सकते हो। यह वहां की जनता की स्थिति है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको कर्नाटक की सरकार उस ध्वज को उतरवा देती है और वहां के जिहादियों का एक तत्व उसको राम भजन सुनने, हनुमान चालीसा सुनने नहीं देता है। तो ये जो जितने भी ये पार्टी हैं, इनके बारे में कभी बात नहीं करेंगे कि खुद कितने गले से नीचे तक गर्त में धसे हुए हैं। इनके बहुत सारे नेता जेलों की हवा खा रहे हैं और कुछ लोग जेल के मुहाने पर बैठे हुए हैं। ये कहते हैं ईडी आईटी और सीबीआई का दुरुपयोग है। अगर ऐसा दुरुपयोग है तो अभी अभी हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई है। अगर वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भ्रष्टाचार किया है तो अब तो कांग्रेस की सरकार है, ये उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते? मोदी ने अगर कोई घोटाला किया है तो ये भाषणों में बोलने की बजाय ये खुद कोर्ट में क्यों नहीं जाते? कोर्ट में जब इनके नेता फंसे हुए वहां जाते हैं तो इनको जमानतें नहीं मिलती हैं। ईडी के पास इतने पक्के सबूत, गवाह, साक्ष्य उपस्थित हैं कि इनको कितने दिनों से जमानतें नहीं मिल रही। केजरीवाल हर वक्त ये चाहता है कि उसके ऊपर कैमरा आगे पीछे घूमता रहे। उसने कोर्ट का भी दुरुपयोग करने की कोशिश की, कोर्ट में भी सिर्फ भाषणबाजी की, कोई तथ्य नहीं रख पाया क्योंकि तथ्य इनके पास है ही नहीं। इनके पास जितने तथ्य थे वो समाप्त हो चुके हैं। अब भारत की जनता को निर्णय करना है कि वे ऐसी सरकार चाहते हैं जहां पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगे, केंद्रीय नेतृत्व के से हम विश्व में अपना सर ऊंचा करके चले, या ऐसी सत्ता चाहती है जहां पर विश्व की ताकतें हमें दबाती रही, में रौंदती रहे, चीन और अमेरिका हमारे यहाँ पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शासन करता रहे। ये निर्णय आपका है कि 2024 में आप किस तरफ लेके जाना चाहते हो, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, जनता ही अपने नेताओं को चुनेगी और जनता ही ये निर्णय करेगी कि उनको हिंदूवादी सरकार चाहिए, हिंदुओं को बोलने की स्वतंत्रता चाहिए। ये एक ऐसी सरकार चाहिए जो हिंदुओं पर हमेशा अत्याचार करती रहे और भारत के खजाने को लूट कर खुद का खजाना और विदेशियों का खजाना भरती रहे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप लोगों तक ये आवाज पहुंच सके। वीडियो को पूरा जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।